अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी जिंदगी को अपनी सोच से मोड़ सकते हो, वो भी अभी इसी पल, तो क्या तुम विश्वास करोगे? शायद नहीं, लेकिन यही वो वजह है कि आज तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस गुप्त साइकोलॉजिकल और एनर्जी टेक्निक की बात कर रहे हैं जिसे जानकर लोग अपनी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। हर बार जब तुम सोचते हो, तुम रियलिटी को प्रभावित करते हो, लेकिन ये असर मामूली नहीं होता। तुम जो बार बार सोचते हो वो तुम्हारा भविष्य बनाता है। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर है और तुम्हारी सोच उसकी प्रोग्रामिंग। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग को सही कोडिंग दे दी जाए तो क्या वो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड को भी झुका नहीं सकता? अब तुम सोचोगे, क्या ये सिर्फ कल्पना है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के सबसे अमीर और जागरूक लोग एक खास माइंड सिस्टम पर काम करते हैं। ये लोग किसी तंत्र या टोने पर नहीं, बल्कि सोचने के ढंग और ध्यान केंद्रित ऊर्जा पर भरोसा करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारे दिमाग में हर दिन लगभग 70,000 विचार आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर दोहराए जाते हैं। यानी तुम हर दिन एक ही रियलिटी को सोचकर खुद को वहीं बनाए रखते हो। अब सवाल यह है, उस सोच को तोड़कर कैसे नई रियलिटी बनाएं? यही आती है वो टेक्निक। इसका नाम है माइंड कमांड सिंक्रोनाइजेशन। जब भी तुम्हें कोई चीज चाहिए, पैसा, सफलता, प्यार या आध्यात्मिक उन्नति, तो तुम सिर्फ उसे चाहने से नहीं पा सकते। तुम्हें उसे मानना, महसूस करना और हर स्तर पर अनुभव करना होता है जैसे वो पहले से तुम्हारी हो। अब ये कोई जादू नहीं, ये है ब्रह्मांड के वाइब्रेशन का नियम, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी। तुम्हारा दिमाग जब उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है तो ब्रह्मांड खुद उस अनुभव को तुम्हारी जिंदगी में खींचता है। पर दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग कभी उस स्तर तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि उनके भीतर शक होता है, और शक ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। इसलिए पहली शर्त है कि तुम अपने लक्ष्य को लेकर पागल हो जाओ, जैसे वो चीज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है ही। हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और वो रियलिटी देखो, महसूस करो, जैसे तुम उस घर में रह रहे हो, उस गाड़ी को चला रहे हो, उस मंच पर बोल रहे हो। जब तुम बार बार यही अनुभव अपने माइंड में दोहराओगे तो दिमाग और ब्रह्मांड दोनों एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। यही है माइंड कमांड सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। कोई क्रिस्टल, पूजा या तावीज नहीं, सिर्फ तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा इमोशन। अब एक बात याद रखना, ये टेक्निक उनके लिए नहीं जो सिर्फ चमत्कार चाहते हैं, ये उनके लिए है जो चमत्कार पैदा करना सीखना चाहते हैं। अगर तुम तैयार हो अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने के लिए, तो आज से इसे आजमाओ और कुछ दिन बाद खुद फर्क महसूस करो, क्योंकि रियलिटी कभी बाहर से नहीं बदलती, ये हमेशा तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। तुम सोचते हो, महसूस करते हो, और फिर वो चीज धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में आकार लेने लगती है। पर असली सवाल यह है, क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल सकता है? नहीं, सोचना शुरुआत है, लेकिन जब तक तुम अपनी पूरी ऊर्जा को उस सोच से जोड़ नहीं देते, तब तक ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम नहीं करता। अब मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूं जो अंदर ही अंदर तुम्हारे सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम कर देगा। इसका नाम है सेंसरी इंटेंसिफिकेशन। इसका मतलब है कि जब भी तुम किसी चीज को सोचो तो उसे सिर्फ सोचकर मत छोड़ो, उसे महसूस करो, सुनो, सूंघो, छुओ और देखो। तुम घर बनाना चाहते हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट की कल्पना मत करो, उस घर के दरवाजे की आवाज सुनो, उस खिड़की से आने वाली हवा को महसूस करो, दीवार की ठंडक को छुओ। तुम्हारा दिमाग तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब वो इमेजिनेशन और रियल एक्सपीरियंस के बीच का फर्क भूल जाता है, और यही वो पल है जब रियलिटी झुकती है। पर यहां एक दिक्कत आती है, हमारी पुरानी सोच। हमने सालों तक खुद को यही समझाया है कि ये मुश्किल है, हमारे बस का नहीं, पैसा पाप है या अमीरी भाग्य से आती है। इन सब सोचों को हटाए बिना कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। इसलिए अगली प्रक्रिया है ब्लाइंड रिफ्रेमिंग। हर बार जब कोई निगेटिव सोच आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे पकड़ो और उसका उल्टा कहो, पर उस पर यकीन करके कहो। मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं इसे कर चुका हूं, अब सिर्फ उसका अनुभव बाकी है। तुम जब ये करना शुरू करते हो तो दिमाग एक नई पहचान बना लेता है, और वो पहचान ही तुम्हारी नई रियलिटी बन जाती है। हर सुबह और हर रात उसी रियलिटी को फिर से दोहराना, उसी ऊर्जा को फिर से महसूस करना, ये जरूरी है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं, ये रियल रिचुअल है। अगर तुम हर दिन बिना एक दिन भी छोड़े ये सब कर सको, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद तुम्हारे हिसाब से बदलने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि लोग बदल गए हैं, मौके अचानक मिल रहे हैं, पैसे खुद चल कर आ रहे हैं, पर असल में तुम बदल चुके हो। और एक बार ये बदलाव अंदर होता है तो बाहर की दुनिया रुक नहीं सकती। सिर्फ महसूस करना काफी नहीं,
उसे दिनचर्या में उतारना जरूरी है। वहीं से असली रियलिटी बेंडिंग शुरू होती है। अब मान ले कि तूने सब महसूस कर लिया, देखा, छुआ, सुना, कल्पना भी कर ली। पर असली सवाल यह है, दिमाग हर बार उस रियलिटी को दोहराने में सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक साथ कई सोचों में फंसे होते हैं। आज कुछ और चाहा, कल कुछ और फिर अगले दिन डर लग गया। यहीं से आता है अगला रहस्य, मन का लॉक मोड। मतलब एक बार जब तू किसी एक लक्ष्य को फिक्स कर देता है तो अगला काम होता है अपने मन को उसी ट्रैक पर लॉक करना। कैसे? हर सुबह उठते ही सबसे पहले आंख खुलते ही उसी लक्ष्य को दोहराना, पर मैकेनिकल तरीके से नहीं, बल्कि एकदम सच्ची भावना से, जैसे वो तेरे सामने हो। फिर अपने हर काम में उस लक्ष्य का हिस्सा जोड़ दे। अगर पानी भी पी रहा है तो ये सोच कि ये पानी उस घर की शुरुआत है जो मैं बना रहा हूं। अब अगली टेक्निक है रिवर्स टाइमलाइन जर्नलिंग। लोग भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन तू करना शुरू कर भविष्य से वर्तमान की रिपोर्टिंग। आज मैं अपने घर की छत पर बैठा हूं और ये सब उस समय शुरू हुआ जब मैंने हर सुबह खुद पर यकीन किया था। ये कोई कल्पना नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल कोडिंग है। तेरा दिमाग उस फेक फ्यूचर को असली समझेगा और शरीर, फोकस, इमोशन सब उसी दिशा में जाने लगेंगे। अब आती है तीसरी टेक्निक। कई बार हम अपनी ऊर्जा से बढ़ते हैं, लेकिन आसपास के लोग, बातें, न्यूज़ या सोशल मीडिया हमें फिर से नीचा गिरा देते हैं। इसका उपाय है फ्रीक्वेंसी शील्ड। हर दिन कुछ ऐसे काम शामिल कर जो सिर्फ तेरी ऊर्जा को हाई रखे। अब तक तूने सीखा कि सोच को कैसे महसूस बनाना है, उसे रियलिटी में कैसे सेट करना है, कैसे उसे एक्शन और सिस्टम में बदला जाए ताकि ब्रह्मांड के पास कोई ऑप्शन न बचे तुझे देने के सिवा। सबसे पहली बात, जो भी तू चाहता है उसके लिए तेरे पास एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए। बिना रूटीन के ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाता है। हर सुबह उठते ही एक ही सोच, मैं वो हूं जो ये सब कर चुका है। और हर रात सोने से पहले मैं आज उस रियलिटी के और करीब गया। दूसरी चीज, फिजिकल एंकर बनाना शुरू कर। मतलब कोई एक छोटा सा एक्शन जो तुझे उस सोच की फीलिंग में वापस ले आए, जैसे हाथों को एक खास अंदाज में जोड़ना या अपनी छाती पर हल्का सा टैप करना। हर बार जब तू ये करता है तो उस रियलिटी के भाव में घुस जाता है। धीरे धीरे ये एंकर इतना पावरफुल हो जाता है कि बस वही एक्शन काफी है माइंड शिफ्ट के लिए। अब बात करते हैं एनर्जी लीक की। हर बार जब तू किसी से तुलना करता है, किसी की बात से नीचे महसूस करता है या फालतू बातों में घुस जाता है, तू अपनी वो कमाई हुई ऊर्जा खो देता है जो तेरी रियलिटी बदल रही थी। इसका एकमात्र इलाज है कंट्रोल इनपुट सिस्टम। मतलब तू दिन भर क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, किन लोगों से बात कर रहा है, उसका सीधा असर तेरी सोच और फीलिंग पर पड़ रहा है। अगर तुझे अगली रियलिटी चाहिए तो अभी से उस रियलिटी के लायक इनपुट देना शुरू कर दे। जो इंसान अपने माइंड का डेटा फिल्टर नहीं करता वो अपनी किस्मत पर नहीं कर सकता। अब लास्ट टेक्निक, न्यूट्रल पॉइंट लूपिंग। कभी कभी तू सोचता है कि कोई चीज आए, वो आती नहीं और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। इसका समाधान ये है, जब कोई चीज देर से मिले तो उसे न आना मत मान, बल्कि उसे निर्णायक देरी मान। मतलब ब्रह्मांड जानबूझकर देरी कर रहा है ताकि तुझे और मजबूत किया जा सके। हर बार जब कुछ नहीं हो रहा तो कहना, ये मेरी परीक्षा नहीं, ये मेरा पावर बूस्ट टाइम है। बस इतना मान ले, तू अब सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं, तू एक कंप्लीट सिस्टम है जो सोचता भी है, महसूस भी करता है और अपनी रियलिटी खुद गढ़ता है। और अब इस सिस्टम को कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे खुद के। और तू खुद को रोकेगा नहीं तो दुनिया भी तेरे लिए रास्ता बनाएगी। सुन भाई, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सब कुछ बदल देगा। अगर तू इस रियलिटी को सच में मोड़ना चाहता है तो सिर्फ सोचने, महसूस करने या बोलने से बात नहीं बनेगी। अब बात आएगी ध्यान की। और ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं। ध्यान का मतलब है खुद को उस वाइब्रेशन पर लाना जहां ब्रह्मांड तेरी बात सुनने लगता है। अब ध्यान क्यों जरूरी है? देख, जब तू अपने दिन में उलझा होता है, काम, शोर, मोबाइल, सोच, डर, तब तेरी सोच ऊपर ऊपर से चलती है। पर जब तू ध्यान में बैठता है तेरा दिमाग शांत होता है और वही समय होता है जब तेरा अवचेतन खुलता है और उसी समय तेरे शब्द ब्रह्मांड के सिस्टम में कोड की तरह दर्ज हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान रियलिटी प्रोग्रामिंग का दरवाजा। अब कैसे ध्यान करें? ध्यान का तरीका कोई भारी भरकम नहीं होना चाहिए। सिर्फ बैठ जा, रीढ़ सीधी रख, आंखें बंद कर और पहले 3 गहरी सांसें लेकर एक बात सोच, मैं जो सोच रहा हूं वो बन रहा हूं। उसके बाद शुरू कर विजुअलाइजेशन, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, हर भावना के साथ। जैसे तू मैकबुक खरीदना चाहता है
तो उसे अपनी गोद में रखे हुए देख, उसकी स्क्रीन की रोशनी महसूस कर, उसकी चाबी दबाने की आवाज सुन और ये फीलिंग खुद में बसा ले कि ये मेरा है। अब इस पूरी प्रक्रिया को दिन में कम से कम 2 बार दोहरा, सुबह उठते ही और रात सोने से ठीक पहले। सुबह का ध्यान तुझे पूरे दिन फोकस में रखेगा और रात का ध्यान तेरे अवचेतन में गहराई से बैठ जाएगा। ये तंत्र है, सिस्टम है, कोडिंग है। और अगर तू ये रोज करता रहा तो 1 महीना भी नहीं लगेगा तुझे फील होने में कि कुछ तो अलग हो रहा है। मौके दिखने लगेंगे, लोग तेरे प्रति आकर्षित होने लगेंगे, आसपास की परिस्थितियां तुझे उस ओर धकेलेंगी जिसे तू अभी बस सोच रहा है। पर एक बात याद रख, अगर तू ध्यान छोड़ देगा या बीच बीच में इसे टालने लगेगा तो वो ऊर्जा जो तेरे लिए काम कर रही थी वो बिखर जाएगी। ध्यान तेरी सोच और ब्रह्मांड के बीच की तार है, अगर वो टूटी तो सिग्नल चला ही नहीं। तो फैसला अब तेरा है, तू सिर्फ बोलना चाहता है या वो बनना भी चाहता है। क्योंकि जो रोज ध्यान में बैठता है वो धीरे धीरे खुद अपने भाग्य का निर्माता बनता है। ध्यान कोई मजबूरी नहीं, ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और इस टेक्निक को समझने वाला इंसान कभी छोटा नहीं रह सकता। बस अब रुक मत, बैठ, देख, महसूस कर और उसे घटित होते देख। रियलिटी तेरे सामने झुक जाएगी। ध्यान से सुन, अब तू यहाँ खेल देखने नहीं, खेल बदलने आया है। अब तक तूने सीखा कि सोच क्या करती है, महसूस क्या करवाती है, ध्यान क्या खोलता है। पर अब वक्त है भीतर की आग को जगा देने का। जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वो तुझे सोने नहीं देगा, तेरे सीने में एक झटका देगा कि या तो अभी जी या फिर हमेशा के लिए खो दे। क्योंकि अगर तू अभी भी इंतजार कर रहा है कि कोई आए, तुझे रास्ता दिखाए, तेरा हाथ थामे, तो सुन ले, कोई नहीं आने वाला। हाँ, जो आएगा वो तू खुद होगा, एक नई शक्ल में, एक ऐसे रूप में जिसे देख खुद कायनात भी बोले ये वही है जो पहले हार मानता था। अब भी वक्त है, अपनी असली ताकत को पहचान। तेरे अंदर जो कंपन है ना, वो पूरी कायनात को हिला सकता है। तू कोई छोटा इंसान नहीं है। तेरे खून में वो कंपन है जो रेत को सोना बना दे, तेरे इरादों में वो ताप है जो भाग्य को पिघला दे। पर अब सवाल है, क्या तू तैयार है जलने के लिए? क्योंकि हर वो इंसान जो रोशनी बना, उसे पहले खुद आग में उतरना पड़ा। ध्यान कर, तेरा भविष्य वहां तुझे आवाज दे रहा है। वो तुझसे कह रहा है, कब तक बहानों की चादर ओढ़े रहेगा, कब तक खुद को छोटा समझेगा। देख, कोई गरीबी, कोई तकलीफ, कोई परिस्थिति इतनी ताकतवर नहीं जो तेरे निर्णय से बड़ी हो सके। अब जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं, ये साउंड वेव नहीं, ये उस आत्मा को हिला रही है जो अभी तक चुप बैठी थी। उठ, आंखें खोल और एक वादा कर, आज के बाद तुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तू खुद को नहीं रोकेगा। अब अगर तू सच में तैयार है तो एक बात बोल अपने सीने में, मैं वही आग हूं जो कभी नहीं बुझती, मैं वही तूफान हूं जो दिशा नहीं देखता, और मैं वही रचयिता हूं जो खुद की तकदीर लिखता है। कायनात तुझे तब तक नहीं सुनेगी जब तक तेरे भीतर की चीख तेरे डर से ऊंची न हो जाए। और जब वो पल आ गया तो सब कुछ झुकेगा, वक्त, लोग, पैसा, इज्जत ने, सब कुछ। अब फैसला कर, क्या तू उठेगा या फिर हमेशा देखता रहेगा किसी और को जीतते हुए। ये आवाज तुझे सोने नहीं देगी जब तक तू वो नहीं बन जाता जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है। अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, अब तेरा रूह जाग रहा है। जो तू आज महसूस कर रहा है ना, ये बस शुरुआत है। अब मैं तुझे उस गहराई में ले जाने वाला हूं जहां तेरा ध्यान, तेरी सोच और तेरी हकीकत एक ही लहर बन जाए। अब बारी है अनुष्ठान की। हाँ, ध्यान को अब तू अनुष्ठान बना, क्योंकि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान वो आग है जिसमें जब तू खुद को डालता है तो पुराना तू राख बन जाता है और एक नया तू आग से पैदा होता है। अब ध्यान को ऐसे कर जैसे एक योद्धा तलवार पकड़ता है, जैसे चाणक्य अपने दिमाग को हथियार बनाता था। चाणक्य ने कहा था, मन पर शासन कर लो, फिर दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। और ध्यान वही शासन है जहां तू अपने मन को बोलता है, अब तू मेरा सेवक है, मैं तेरा नहीं। जब तू ध्यान में बैठता है तो सिर्फ सांस नहीं लेता, तू अपनी किस्मत की नसें पकड़ता है। अब ध्यान को कर रणनीति की तरह, हर दिन एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही इरादे के साथ। तू अपनी आंखें बंद कर और वहां जा जहां तू बन चुका है, वो जो अभी तेरा सपना है, उसे देख जैसे वो अभी यहीं है। तू उस घर में चल फिर रहा है, तू वो पैसा हाथ में पकड़ चुका है, तू वो मुकाम हासिल कर चुका है, तू उस भीड़ को संबोधित कर रहा है जो तुझे सुनने खड़ी है। सिर्फ देख मत, सिर्फ महसूस मत, जी। क्योंकि अगर तू ध्यान में हर दिन वो जीवन जी सकता है तो बहुत जल्द तू बाहर भी वही जीवन जी रहा होगा। अब बस एक काम और कर, जब तू ध्यान से बाहर आए तो सोच मत क्या होगा,
बल्कि कह, ये हो चुका है, अब सिर्फ उसका समय तय है। और जब तू ये कहता है तो ब्रह्मांड घड़ी नहीं देखता, वो आदेश सुनता है। यही है वो गूढ़ रहस्य जिसे चाणक्य नीति कहती है। जो जीत पहले मन में होती है वो हार कभी देखती ही नहीं। अब तू बस ध्यान कर, हर दिन हर रात उसी शक्ति के साथ जैसे तेरे रगों में बिजली दौड़ रही हो। एक दिन आएगा जब तुझे खुद को देखकर यकीन नहीं होगा कि क्या मैं वो ही हूं जो पहले डरता था। और तभी तू कहेगा, अब दुनिया नहीं बदलेगी, अब मैं ही दुनिया हूं। अब जब तू यहां तक आ चुका है तो ये तय है कि तू आम भी नहीं और आराम के लिए बना भी नहीं। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इस जोश को यहीं छोड़ दे या इसे अपनी नसों में दौड़ता खून बना दे। पर अगर तू कहे अब रुकना मना है, अब सिर्फ आग बनकर चलना है, इस आवाज को अपने सीने की आवाज बनाना है, तो इस वीडियो को सेव कर हर सुबह सुबह सुन, जब तक तू खुद को ना पहचान ले और दुनिया तुझे पहचानने लगे। अब लिख अपने सीने में, मैं केवल जीवित नहीं हूं, मैं ज्वालामुखी हूं।